हेलो फ्रेंड, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास की इसी वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बायो-सेवार्ट के नियम के अनुप्रयोगों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। बैक वाले वीडियो में हम बायो-सेवार्ट के नियम को समझे थे, वहां उसके थ्योरी को अध्ययन किए थे और आज हम लोग इसके अनुप्रयोग को क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और बायो-सेवार्ट का पहला अनुप्रयोग है, ध्यान से देखिएगा, बायो-सेवार्ट का पहला अनुप्रयोग है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का हमें मान प्राप्त करना है। यानी एक वृत्ताकार कुंडली रहेगी, उसमें धारा फ्लो होगा, तो हमें चुंबकीय क्षेत्र के मान को क्या करना है, ज्ञात करना है। ये बायो-सेवार्ट के नियम का क्या है, अनुप्रयोग है। और इसको बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक अगर बायो-सेवार्ट के रूल को नहीं समझे हैं, नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, तब जाकर आपको ये वाला जो अनुप्रयोग है अच्छे तरीका से समझ में आएगा। उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिए हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो आइए देखिए, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इसमें रीजन उत्पन्न होता है। पहला रीजन कहता है, यहां आप लिखते हैं केस नंबर फर्स्ट। पहला रीजन है कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। यानी वो पॉइंट, यानी जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, अगर वो बिंदु कहां हो, केंद्र पर हो। बात समझ में आ रहा है। यानी केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हम सबसे पहले निकालेंगे। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें प्राप्त करना है, तो पहला केस आता है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो देखिए, हम मान लिए कि ये एक वृत्ताकार कुंडली है और इसको एक बैटरी से जोड़ा गया है, ये प्लस ये माइनस, ध्यान समझिएगा, कोई दिक्कत। और यहां से आपकी करंट फ्लो हुई, इस प्रकार करंट जा रहा है। और कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो मान लिए आई एम्पियर की धारा क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, ध्यान समझिएगा। और इसके केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। ये इसका केंद्र हो गया और इस केंद्र पर हम एक पॉइंट P मान लिए और इसी P पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र यानी B के मानों को क्या करना है, प्राप्त करना है। इसकी दूरी हम मान लिए कि ये क्या है, कैपिटल R है। इसकी दूरी सतह से कितनी है, कैपिटल R है। और यहां से यहां तक हम मान लिए कि अल्पांश लंबाई है। बैक वाली वीडियो में पढ़े हैं, अल्पांश लंबाई यानी अल्प दूरी को कहा जाता है। इसे dl से सूचित किया जाता है या डेल्टा l से भी सूचित किया जाता है। यानी यहां से यहां तक आपकी अल्पांश लंबाई है, ये वाली मैं मान लिया, ठीक है। और अल्पांश लंबाई से r दूरी पर एक P बिंदु स्थित है, यानी अल्पांश बिंदु से r दूरी पर एक P बिंदु स्थित है। और ये P बिंदु कहां है, केंद्र पर है। तो इस केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो आप बताइए, इस फिगर को देखकर आपको समझ में आ रही होगी कि ये अल्पांश लंबाई से जो ये रेखा जा रही है केंद्र पर, ये कितना एंगल यहां बनाएगा, कितना एंगल बनाएगा, तो 90 डिग्री बनाएगा ना। ये आपकी कोई रेखा है और इस पर इस प्रकार रेखा आती है सीधा, तो कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ एंगल कितना बना, 90 डिग्री। यानी ये 90 डिग्री किसका काम करेगा, थीटा का काम करेगा। किसका काम करेगा, थीटा का काम करेगा। तो हमें चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कि माना कि कैपिटल R त्रिज्या का एक वृत्ताकार कुंडली है, तो यहां लिख लेते हैं, देखिए क्या लिख दिए, माना कि कैपिटल R त्रिज्या का एक वृत्ताकार कुंडली है जहां एक बिंदु P स्थित है, दिखाई दे रहा है।
इसी P बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। अल्पांश लंबाई से बिंदु पर खींची गई जो ये रेखा है वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बायो-सेवार्ट के नियम से, तब यहां से लिखते हैं बायो-सेवार्ट के नियम से। जो बैक वाली वीडियो में हम लोग फार्मूला प्राप्त किए थे, वो फार्मूला क्या प्राप्त किए थे, डेल्टा बी बराबर म्यू 0 बाटा 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अब बाटा में आर स्क्वायर। बायो-सेवार्ट के नियम के अनुसार फार्मूला हमें क्या मिली थी, डेल्टा बी बराबर म्यू 0 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाटा आर स्क्वायर। इस डेल्टा बी को हम बताए थे कि डीबी भी क्या किया जाता है, लिखा जाता है। यानी डेल्टा बी लिखिए चाहे डीबी लिखिए, यानी ऐसे कर देते हैं डीबी या डेल्टा बी, दोनों का अर्थ एक ही होता है। डीबी लिखिए या डेल्टा बी लिखिए। यहां से हम डीबी बराबर, अब इसको हल कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, म्यू 0 बाटा 4 पाई हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा के जगह पर कितना रखना है, 90 डिग्री और बाटा में आर स्क्वायर। जब इसको हल करते हैं तो डीबी बराबर क्या आएगा, म्यू 0 बाटा 4 पाई, चाहे म्यू नॉट भी इसको बोला जाता है, म्यू 0 बाटा 4 पाई आई डी एल और बाटा में आर स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये वाली जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र आया है यह अल्पांश लंबाई के लिए आया, बात समझिएगा, ये अल्प दूरी के लिए आया चुंबकीय क्षेत्र। अगर इस पूरा कुंडली में हमें निकालना होगा चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो कैसे निकालेंगे, तो हमारा फिजिक्स का एक रूल कहता है कि अगर अल्प का वैल्यू निकाल लेते हैं, अगर पूरा का वैल्यू निकालना होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। बैक वाले वीडियो में हम कितना ऐसे किए हैं कि अल्प का वैल्यू निकालते हैं और पूरा का वैल्यू निकालना होता है तो क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। बात समझ में आई। तो अब यहां से लिखते हैं संपूर्ण कुंडली के लिए, संपूर्ण कुंडली के लिए, तो संपूर्ण कुंडली के लिए अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा बी का मान, तो अल्प का जो आया है उसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, यानी बी बराबर समाकलन डीबी। अब आगे बढ़ते हैं, डीबी के मान को रख देते हैं। डीबी का मान कितना आया है, म्यू 0 बाटा 4 पाई आई डी एल बाटा आर स्क्वायर। और समाकलन का रूल कहता है कि कांस्टेंट जो राशि होते हैं उसको बाहर कर दिया जाता है। और कांस्टेंट राशि कैसे पकड़ी जाती है, तो डी के पीछे जो अल्फाबेट के अक्षर लगे रहते हैं उसको छोड़कर बाकी सब क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हम ये बेसिक फिजिक्स जब पढ़ा रहे थे तो वहां हम समझाए थे, अगर आप बेसिक फिजिक्स का वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको देखिए, तब जाकर आपको पता चलेगी कि समाकलन और अवकलन कैसे किया जाता है। तो इसमें कांस्टेंट राशि कौन होंगे, तो यहां से आपकी कांस्टेंट राशि हो जाएगी म्यू 0 बाटा 4 पाई आई बाटा आर स्क्वायर, और समाकलन के अंदर क्या होगा, डीएल होगा। बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि डी के पीछे क्या लगा है, एल लगा है। अब यहां से डीएल का जो समाकलन होगा, अब उसका मान कितना होगा, अब हमें बताना है कि डीएल का समाकलन करेंगे तो इसका मान कितना होगा। यानी डीएल का अर्थ हुआ, डीएल के समाकलन का अर्थ हुआ कि इस पूरा जो ये सर्किल है इसकी दूरी। तो अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति यहां से दौड़ना स्टार्ट करता है, ध्यान समझिएगा, यहां आकर पहुंचता है तो उसे एक चक्कर पूरा होता है, उसे कहते हैं कि वह व्यक्ति एक चक्कर पूरा कर लिया। अगर हम कहते हैं कि जब वह व्यक्ति एक चक्कर पूरा कर लेता है तो वह कितना दूरी तय किया, तो हम क्या करेंगे कि
कि अगर मुझे त्रिज्या मालूम हो तो इस सर्किल का परिधि निकाल देंगे, यानी इसका टोटल जितना परिधि आएगा वही उसकी क्या हो जाती है, डिस्टेंस हो जाती है। तो जब हम इस डीएल का समाकलन करेंगे तो इस सर्किल का क्या लिखेंगे, परिधि लिखेंगे, क्योंकि ये कहानी चल रही है संपूर्ण कुंडली के लिए, अल्प के लिए नहीं चल रही है, इतना दूर के लिए नहीं चल रही है, ये पूरा की कहानी है। तो पूरा की कहानी में हम लिखेंगे जो डीएल है उसका समाकलन परिधि के बराबर आएगा, यानी 2 पाई आर। कोई दिक्कत? यहां थोड़ा सा देखिएगा, गलती हो गया एक जगह कि हम यहां कैपिटल आर माने हैं ना त्रिज्या, तो यहां हम कैपिटल आर इसको लिखते चले जाएंगे, स्मॉल आर लिख दिए हैं, यहां कैपिटल आर, यहां कैपिटल आर, कुछ नहीं करना है, यहां कैपिटल आर, यहां आपकी कैपिटल आर हो जाएगी और यहां भी आपका कैपिटल आर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? यानी कैपिटल आर माने हैं तो कैपिटल आर लेकर ही क्या करेंगे, बनाएंगे। अब इस समाकलन डीएल का जो वैल्यू है यहां पुट करते हैं तो कितना आएगा, ध्यान समझिएगा। तो बी बराबर आपका हो जाएगा μ0 बाटा 4 पाई, समझ पा रहे हैं, आई बाटा में आर स्क्वायर, और डीएल का समाकलन कितना होगा 2 पाई कैपिटल आर। अब इसको क्या कर देंगे, कटा देंगे, 2 पाई से 4 पाई, 2 मरत में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक आर से एक आर को कैंसिल कर देंगे, ये पावर 2 है, कैंसिल कर देंगे तो बचा कितना, बी बराबर μ0 बाटा में 2 आई, अब बाटा में आर, दो को है तो एक बचा है ना, तो बी बराबर μ0 आई बाटा में 2r होगी, यानी μ0 आई बाटा में क्या होगी, 2r होगी, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब यहां से ध्यान समझिएगा, ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड आया है, ये जो आपकी इस पी पॉइंट पर हम चुंबकीय क्षेत्र को क्या किए हैं, प्राप्त किए हैं, μ0 आई बाटा में 2r, ये कितने फेरे के लिए है, एक फेरे के लिए है, एक फेरे के लिए है। अगर मान लेते यहां 2 फेरा हो गया, अगर मान लेते यहां 3 फेरा हो गया, अगर हम मान लेते यहां 4 फेरा हो गया, तो हम कैसे निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे, अब यहां लिखते हैं, जब फेरों की संख्या n हो तो, जब फेरों की संख्या क्या हो, n हो तो कुछ नहीं करना है। अब चुंबकीय क्षेत्र का जो मान आया है आपका B बराबर μ0 बाई 2 आई बाटा आर, इसमें हम n से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, यानी केवल चक्रों की संख्या से हम इसमें क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो हमारा जितना चक्कर दिया रहेगा क्वेश्चन उतना का आंसर आ जाएगी। कोई दिक्कत? तो केंद्र पर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लिए। हम नेक्स्ट वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 का अध्ययन करेंगे, इसके अक्ष पर हम चुंबकीय क्षेत्र के मान को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।